हिंदुस्तान इस दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। इस देश ने ना जाने कितने ही महान साम्राज्य, महायुद्ध, महान ज्ञान को जन्म दिया है। वो हिंदुस्तान ही है जिसकी वजह से कई देशों का उद्गम हुआ है, जैसे चाइना, मंगोल, कोरिया और ना जाने कितने ही ऐसे देश हैं। और आज हम उन्हीं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में भारत में तो बहुत कम लोग जानते हैं, पर एक देश ऐसा भी है जहां वो पूजी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आज से कई हजार साल पहले, यानी ये बात त्रेता युग के समय से है। बताया जाता है कि श्री राम के बाद कई और राजाओं ने अयोध्या पे राज किया। उन्हीं में से एक राजा थे जिनकी पुत्री थी सूर्यरत्ना, अत्यंत सुंदर और गुणवान। कई रिश्ते आए राजकुमारी सूर्यरत्ना के लिए, पर किसी न किसी कारण से उनका विवाह किसी के साथ हो ही नहीं पा रहा था। इस बात से परेशान होकर एक रात जब राजा अपने कमरे में सो रहे थे, तब एक हेवनली लॉर्ड सांगली उनके सपने में आए और उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारी पुत्री का जन्म एक अलग जहां का उद्धार करने के लिए हुआ है। और उन्होंने राजा को बोला कि वो अपनी पुत्री को कोरिया भेजें और वहां पर किंग सूरो से शादी करने को कहा, जो अभी अभी गया का राजा बना था। इतना दैविक स्वप्न देखने के बाद राजा की नींद टूट गई और उन्होंने अपनी पुत्री को बोला कि वो गया जाए और वहाँ के राजा सूरो से शादी करे। और फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमारी 10,000 लोगों के साथ गया के लिए रवाना हो गई। वो समुद्र के रास्ते से होते हुए कोरिया पहुंची और वहां तक पहुंचते पहुंचते उनको 2 महीने लग गए थे। और जब वे वहां पहुंची तो उनको वहां एक पीच बिएंडो मिला, जो सिर्फ 3,000 साल में एक बार उगता है। शायद ये ऊपर वाले का एक इशारा ही था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, जब सूरो राजा बने थे तब उनके दरबारियों ने उनको शादी करने के लिए बोला। राजा ने कितनी ही लड़कियों को देखा और उनको पसंद सिर्फ सूर्यरत्ना ही आई। उसके बाद उनकी शादी हो गई और जब उनकी शादी हुई थी तब सूर्यरत्ना सिर्फ 16 साल की ही थी। शादी के बाद सूरो ने उनको एक नाम दिया था, जिस नाम से वे आज भी कोरिया में जानी जाती हैं, हियो हवांगे, जिसका मतलब होता है येलो जेड। शादी के बाद सूरो ने कई लोगों को अनाज, जवाहरात वगैरह देकर वापस अयोध्या भेज दिया, पर कुछ लोग क्वीन हवांगे के साथ ही रुक गए। उसके बाद रानी ने कोरिया के लोगों में ज्ञान का प्रवाह बढ़ाया और कोरिया को उन्नत बनाने में मदद करी। वो सूर्यरत्ना ही थी जिन्होंने कोरिया में करक डायनेस्टी की स्थापना की थी। आज भी कोरिया की सभ्यता में हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। और कोरिया में बुद्धिज्म लाने वाली भी क्वीन हवांगे ही थी। उन्हीं ने बुद्धिज्म की स्थापना करी थी कोरिया में। कोरिया का सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल का नाम वेंगहुसा है, यानी द क्वींस टेम्पल। और ये वही टेम्पल है जहाँ किंग सूरो और प्रिंसेस सूर्यरत्ना की शादी हुई थी। ये मंदिर 2.5 से 9 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। वो बात अलग है कि गया द्वारा 5th सेंचुरी में बुद्धिज्म एडप्ट करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, पर वहाँ के लोकल लेजेंड से ही बताते हैं कि उनकी क्वीन हियो हवांगे ने ही बुद्धिज्म को स्थापित किया था। अगर देखा जाए तो कोरियन लैंग्वेज हिंदुस्तान की तमिल भाषा जैसी ही है और कई जगहों पर तो इन दोनों भाषाओं को सिस्टर लैंग्वेज भी मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू लेजेंडरी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, हियो और सूरो के 12 बच्चे थे और उनमें से गियोडंग सबसे बड़ा था और वही था जिसने अपने माँ बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाया था। कई लेजेंड्स तो ये भी बताते हैं कि क्वीन की मौत 157 की एज में हुई थी और उनका और किंग सूरो का टूम गिमहाई साउथ कोरिया में आज भी मौजूद है। और उन दोनों की कब्र पर एक पत्थर लगा हुआ है जो प्रिंसेस सूर्यरत्ना अयोध्या से लाई थी। कई जगह तो ये भी बताया जाता है कि सूर्यरत्ना अयोध्या से आई थी, जिसकी फोनेटिक सिमिलैरिटी अयोध्या से है। पर कुछ रिसर्चर जैसे कि ग्राफ्टन के मिन्स और हेताई हान कहते हैं कि सूर्यरत्ना अयोध्या किंगडम थाईलैंड की थी
पर इस बात पर एक रिसर्चर जॉर्ज कॉर्डिस ने बताया कि थाई सिटी तो 1350 सीई में बसी ही नहीं थी, तो वो वहां से आ कैसे सकती हैं। और इन सब बातों का प्रमाण कि सूर्यरत्न अयोध्या की ही राजकुमारी थी सामंत यूसा में देखने को मिलता है। आज लगभग 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग कोरिया में किम हाई किन क्लैन से संबंध रखते हैं और उनका सरनेम हियो है, जो ये बताता है कि इन सब लोगों का संबंध लेजेंडरी क्वीन हियो हवांग के से है। क्या लगता है कि सूर्यरत्ना सच में अयोध्या से ही गई थीं? क्योंकि जितने भी प्रमाण मिलते हैं वे सब उसी ओर संकेत करते हैं। क्योंकि अगर वे हिंदुस्तान की नहीं होती तो वो ये सब बातें वहाँ के लोगों को सिखा कैसे पाती? सोचिए। क्योंकि आज के समय में सरकारें भी यही मानती हैं कि सूर्यरत्ना अयोध्या की ही थी, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के पास क्वीन हियो हवांग के का एक मेमोरियल बनाया है 2016 में, जिसकी स्थापना के समय कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सोक भी वहां मौजूद थी। और शायद आने वाले समय में करक डायनेस्टी और अयोध्या सिस्टर सिटीज के नाम से भी जानी जाएंगी। तो सोचिए कितना महान है हमारा हिंदुस्तान, जिसने इतनी सभ्यताओं को जीवन दिया। सोचिए, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सोचिएगा ज़रूर। ओके, गुड बाय।